अस्सलामुअलैकुम ते गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बच्चे भी जाग गए हैं। लाहौर में है हमारा आज दूसरा दिन, तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर कर दिया है। मैंने सोचा मैं फ़्री बैठी हूँ, जब तक ब्रेकफ़ास्ट आएगा तो मैं आपको रूम का शॉर्ट सा टूर करा देती हूँ। अच्छा, मैं सामान बहुत सारा, मैंने 5 दिन रहना हो तो मैं 8 दिन का सामान लेके आती हूँ। मैंने 2 दिन रुकना हो तो मैं 4 दिन की पैकिंग करती हूँ क्योंकि हमारा लाहौर जाने का पता होता है, वापस आने का नहीं पता होता। इस बार भी इसी तरह से हुआ था कि हम लोग गए थे 3 दिन के लिए और हम लोगों को 6 दिन लग गए थे और 7वें दिन हम घर आए थे। हम लोग रुके हुए हैं डिफेंस क्लब में और यहाँ पे हमारी 3 दिन की बुकिंग है और हमने आज शिफ्ट करना है। आज 3rd डे है बेसिकली, तो आज हमने शिफ्ट करना है दूसरे क्लब में। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ना हमने 2 जगह पे बुकिंग करवाई थी। तो आज क्योंकि हमने चेकआउट कर जाना है 12-1 बजे तक, तो मैं जल्दी जाग गई थी और मार्केट भी जाना था। आज मैंने बच्चों के कुछ कपड़े भी लेने हैं, तो साथ ही मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी आ गया था, तो मेरा रूम टूर तो दरमियान में ही रह गया। चलें, मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और बाकी का टूर मैं आपको ब्रेकफ़ास्ट के बाद कराती हूँ। ये वो सारे बैग्स हैं जो मैं कैरी करती हूँ साथ में। एक में मेरी कॉस्मेटिक्स होती हैं, एक मेरा हैंड बैग होता है जो हर वक्त कैरी करती हूँ, मेरी बेटी का बैग, और इसमें मेरी सारी वॉशरूम की शैम्पू वगैरह, और ये पिंक बैग जो है वो बेबीज़ का हर वक्त गाड़ी में डायपर वगैरह के लिए होता है। मैं ना लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, मेरा सामान बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने बच्चों के फेवरेट टॉयज़, बच्चों के फेवरेट जो उन दिनों क्रॉकरी, लाइक जिसमें इन्होंने पानी पीना है, जिसमें इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें खानी है, कुछ थोड़ी बहुत क्रॉकरी भी मुझे साथ में इवन कैरी करनी पड़ती है। इस वक्त हस्बैंड चेकआउट बनवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो रूम टूर मेरा दरमियान में रह गया था तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। और अभी हम लोगों ने रूम शिफ्ट करना है, तो जब मैं क्लब में जाऊँगी तो मैं इसी व्लॉग में आपको दूसरे वाले रूम का टूर भी करवाऊँगी। वैसे मैं कंपेयर कर रही थी इस रूम को उस रूम के साथ के डिफेंस क्लब है। वैसे दोनों ही क्लब्स के रूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस है, वो आप जब अगला रूम देखेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊँगी। अब पहले हमने जाना है दूसरे रूम में और जाके वहाँ पे अपना सामान पहले डंप करूँगी, सेट करूँगी, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। और आज का दिन बहुत बिज़ी होने वाला है। हस्बैंड आज फ्री थे, कोई मीटिंग वगैरह, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आज का दिन मैं आप लोगों को खूब इंजॉय करा देता हूँ। चेकआउट बनवाने के बाद और सामान सारा रखने के बाद हम लोग क्लब में ही बैक साइड पे जो गोल्फ़ क्लब है, गोल्फ़ क्लब के साथ में ही है प्ले एरिया, तो बच्चे वहाँ जाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़े वहाँ खेल लें, तो फिर हम लोग दूसरे क्लब में जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं खेलने के लिए। अभी ना हवा चल रही थी हल्की हल्की सी, और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो धूप बड़ी मज़े की, बड़ी प्लेजेंट सी लग रही थी, इतना फील नहीं हो रहा था। हालांकि ये दोपहर का टाइम है, कोई 12:30-1 बजे का टाइम है, और उस वक्त भी आपको गर्मी फील नहीं हो रही थी, बहुत प्लेजेंट हो गया। लाहौर में वैसे कंपैरेटिवली सर्दी जो है उसकी वाइब्स पहले आनी शुरू हो गई। अदरवाइज़ साउथ पंजाब में जहाँ पे हम लोग इस वक्त हैं, वहाँ पे तो अभी तक गर्मी ही चल रही थी। लाइक एसी जो हैं वो 24-25 पे 24 पे तो आराम से एसी चल रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने एज सच एसी जो है बस 26 पे चलाया और 1-2 बार दरमियान में किया, शायद इसलिए कि यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, विंडो खोल के इतनी प्यारी हवा आ रही थी, और वैसे भी ओवरऑल भी वह वो काफ़ी चेंज हो गया था। खैर, बच्चों के खेलने कूदने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। हम लोग अभी डिफेंस में ही थे, तो हस्बैंड ने कहा कि जो आपने चीज़ें लेनी है ना, जो बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है या कपड़े देखने हैं, विंटर कलेक्शन भी अभी आई है, तो आप यहीं से देख लो, क्योंकि बाद में हम लोग डिफेंस से थोड़ा हट के चले जाएंगे तो फिर आपको ऑल द वे वापस आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी बड़ी सेटिंग वहाँ रूम के जब चेक इन करना है तो उसके करीब करीब हमने जहाँ घूमना है। आज मैंने अपनी बेटी से पैकेजेस मॉल जाने का भी वादा किया हुआ था, तो हम लोगों ने वहाँ भी इवनिंग में जाना।
तो खैर ये डिफेंस जो एच ब्लॉक मार्केट है मेरी बड़ी फेवरेट शॉप है ये वहाँ पे, और यहाँ से बच्चों की हर चीज़ आपको मिल जाती है, सॉक से लेके अपर से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, एसेसरीज़ हैं, और जो भी मुझे चाहिए थी वो सारी मैंने थोड़ी थोड़ी करके ले ली। मेरी बेटी यहाँ से लास्ट टाइम 2 वॉचेस लेके गई थी, तो इस दफ़ा फिर उसने लेनी थी क्योंकि वो वॉच उसकी ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा वो भी ले लेती हूँ और बाकी की चीज़ें भी देख लेती हूँ। यार विंटर कलेक्शन अभी इतनी सारी नहीं आई थी, बस मेरा ख्याल है जब लास्ट ईयर वाली इनके पास पड़ी हुई थी वही इन्होंने अभी खोली थी, तो मुझे उसमें से कोई बहुत चीज़ें नहीं मिली। बस मेरी बेटी के लिए मुझे 1-2 शर्ट्स मिल गई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाली शर्ट मुझे मिली और बेटे के लिए एक वाइट कलर की शर्ट मुझे अच्छी मिल गई थी। इन दोनों की वॉचेस ले ली थी, सॉक्स ले ली थी, और इस तरह करके मैंने छोटी छोटी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने इस शॉप से ले ली थी। अब इवनिंग में होंगी ना पैकेजेस मॉल, तो बाकी की शॉपिंग मेरा दिल था कि मैं वहीं से जाके कर लूँ। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। और अच्छा ये बड़ी ही रीज़नेबल है, हालांकि ये डिफेंस में शॉप है लेकिन बहुत ही रीज़नेबल इनके प्राइस होते हैं। और मैं जब थी तो मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी बेटी के लिए लिया करती थी, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी मिल जाती हैं बहुत अच्छे से। सॉक्स वगैरह मैंने काफ़ी इकट्ठी कर ली थी, और आते आते मेरी बेटी ने इसी शॉप से ये 2 बहुत क्यूट सी ख़रीदी थी। अब हम जा रहे हैं जी क्लब की तरफ, और डिफेंस से हम लोग निकल रहे हैं। अब क्लब जाएंगे, जाके पहले चेक इन करेंगे और लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का इवनिंग का प्लान है कि हम ये पैकेजेस मॉल। मैं जब लाहौर रहती थी ना तो इस सड़क पे मेरे दिन के कोई 10 चक्कर लगते थे। मार्केट से मैं सारी चीज़ें खुद ही लेके आती हूँ, वेजिटेबल्स भी और सब्ज़ी भी और फ्रूट भी, ये सारी शॉपिंग मैं खुद करती हूँ। तो जब लाहौर थी मैं तब भी खुद, लेकिन 1-1.5 साल तक ना वो आ गई थी ग्रॉसर ऐप, तो मैंने वहाँ से शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वही हमारा रूट था। खैर हम लोग अब दूसरे क्लब में मैं अब आपको जल्दी से दूसरे रूम का टूर कराती हूँ। ये मुझे क्लब ना कंपैरेटिवली अच्छा इसलिए लगता है कि यहाँ पे ना एक बहुत प्ले एरिया है, और इसके अंदर जो कैफ़े है ना, कैफ़े का फूड बहुत मज़े का है। इनफैक्ट यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है या बारबेक्यू है और कैफ़े है का खाना बहुत अच्छा है, और ब्रेकफास्ट अलबत्ता इनका बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ब्रेकफास्ट पे खैर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है कि आप अंडा आके भी गुजारा। ये है इसका ड्रेसिंग एरिया, और इस रूम में लास्ट टाइम भी ना लाइट का मुझे बहुत इशू लगा था। रूम टूर, क्योंकि यहाँ पे पार्क है इंडोर और बच्चे वहाँ चले गए हैं बाबा के साथ। ये है जी यहाँ का ड्रेसिंग एरिया, और ये छोटी सी वार्डरोब। वो लेज़ वगैरह मिनी बार से उठा के मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को लेके आने थे। एंड वॉशरूम, और ये रहा हमारा रूम। लास्ट टाइम जब हम यहाँ रुके थे ना तो मुझे तब भी यही एतराज़ था कि विंडोज़ हटाने पे बाहर का व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस दफ़ा भी मुझे यही एतराज़ था। खैर यहाँ पे पड़ा है एक स्टडी टेबल और चेयर, मल्टीमीडिया वॉल एंड रूम फ्रिज, एंड दैट्स इट। अब मैं करती हूँ अपना सारा सामान सेट, और फिर हमने जाना है एक रिलेटिव के यहाँ। सारी चीज़ें वगैरह मैंने सेट कर दी हैं, अपने ब्रशेस, ऐसे हर चीज़ करती है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें अपने साथ में कैरी करती हूँ। के बाद अब मैं सामान खोलूँगी। सारा सामान वगैरह सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बैक साइड पे, जो प्ले एरिया है वहाँ पे। मैंने कहा बच्चे थोड़ा, क्योंकि मेरी बेटी पहले भी यहाँ आ चुकी है तो उसे पता है कि यहाँ पे झूले हैं, तो वो खाना खाने के लिए नहीं मान रही थी। उसने कहा पहले मुझे आप लेके चलें स्विंग्स पे और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो इस वक्त यहाँ पे रश नहीं था, इवनिंग में लोग आते हैं क्योंकि जो मेंबर्स हैं क्लब के उनके साथ बच्चे वगैरह आए हुए होते हैं।
खैर जी, बच्चों की फरमाइश पूरी करने के बाद हम लोग अंदर ही मौजूद रेस्टोरेंट में, और इनका खाना तो इतना अमेजिंग है। फुल देसी फूड यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, और कंपैरेटिवली उसमें खाना जो है वो सस्ता भी होता है। सस्ता, म्यारी और यमी फूड आपको यहाँ पे मिलता है। खाना ऑर्डर करके अब मैं बैठी हूँ अपने खाने के इंतज़ार। मुझे थोड़ी थोड़ी ये भी परेशानी हो रही थी यार, हम लोग लेट हो रहे हैं। हम लोगों ने सारा दिन तो यहीं पे ही गुजार लिया है, तो पैकेजेस मॉल कब जाएंगे, और बच्चों को फिराना भी है, बच्चे वहाँ पे सुपर स्पेस में भी जाएंगे। तो खैर, खाना खाने के बाद हम लोग रूम में नहीं गए, फिर हम लोग वहाँ से डायरेक्ट निकले और पैकेजेस मॉल जाने के लिए। रास्ते में हमारा एक जगह स्टॉप ओवर भी हुआ था, तो मैंने कहा जाते जाते मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू भी दिखा। ये बहुत प्यारा सा लॉन है। अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वैले ने पार्क की, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। रास्ते में जी हमें एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी कॉल आ गई। पैकेजेस जाने की बजाय उनके घर आ गए। हमने कहा इधर चाय पीते हैं और उसके बाद मॉल जाएंगे। आज की कमिटमेंट्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और ये टाइम हो गया जी हमें पैकेजेस मॉल आते आते। इसी चीज़ से मैं डर रही थी कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि रात को ना प्ले एरिया में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जो सुपर स्पेस है ना वहाँ पे, और वीकेंड भी था आई गेस, काफ़ी ज़्यादा रश था। खैर अब जाना तो था, क्योंकि हम लोग मज़ीद 2 दिन ही यहाँ पे हैं, तो बच्चों को तो एंजॉय कराना है। थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की थी बेबीज़ के लिए। यार मैं अपने लिए अब शॉपिंग ही नहीं करती, मैं ऑलमोस्ट भूल गई लिए शॉपिंग करना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं अपने लिए भी कुछ लेने जाती हूँ, तो मैं बच्चों की चीज़ें लेके वापस हूँ। खैर जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 3rd की वीडियो आपको इंशाल्लाह 2 दिन बाद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।